प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी साथी एकदम बिंदास एवं ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको सामने दूरी एवं चाल में अंतर और उससे रिलेटेड क्या-क्या टॉपिक्स हैं, उनको बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने सर जी आपको क्लास 9th वाले भाइयों के लिए पहली क्लास फिज़िक्स की दी थी जिसमें मैंने सर जी गति और गति के प्रकार के बारे में बात की थी। जिसमें मैंने सर जी आपको दोलनीय गति जो आपके सामने दे रखी है, स्थानांतरित गति और सर जी मैंने घूर्णन गति, इस सभी गतियों के बारे में बात की थी। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भाई देख लेना, ठीक है? कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले उसको सिस्टमैटिकली तरीके से अगर आप लोग करते हो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी, ठीक है? आप लोग जानते हो कि हमारी ये क्लास है क्लास 9th वाले भाइयों के लिए है और इसमें मैं सर जी आपको पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और थ्योरी होने के बाद फिर आपके क्वेश्चंस कराऊंगा और किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले अपना सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें मैं सर जी आपको कल बता चुका था, यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें सर जी मैं आपको कल बता चुका था। क्या-क्या? तुलनीय गति और स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, ये सभी के बारे में मैं आपको कल बता चुका था। तो ये चीज़ें आप पर आनी चाहिए, ठीक है? आज की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत कहाँ से होगी? बताइए सर कहाँ से शुरुआत होगी? आज की क्लास की शुरुआत होगी भई सदिश और अदिश राशियों से। आज की क्लास की शुरुआत होगी भैया सदिश और अदिश राशियों से। किससे? सदिश और अदिश राशियों से। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और इस पर सर जी आप इम्पोर्टेंट मार्क जरूर कर लेना, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनने वाला है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका एक विकल्प 100% बनेगा इससे। तो आप लोग इन सभी को बेहतरीन तरीके से समझिए। देखो, समझते हैं शुरुआत से, बेसिक से। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, जितनी भी मैंने आपके सामने लिख रखी है भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको दिशा भी चाहिए और जिनको परिमाण भी चाहिए, दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, उन राशियों को क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। जैसे बल हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, संवेग हो सकता है आदि। ठीक है? अब सर जी ये तो हो गया आपका किताबी कीड़ा, जो किताब में जिस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको अपनी कॉपी बनाना है। अब वो तरीका समझते हैं जो हमको समझ में आना है, तो वो समझिए सर जी। देखो, सदिश राशियां क्या होती हैं कि जैसे आप लोग मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने घर से अ, स्कूल के लिए आए। आपने कुछ दूरी तय की होगी? बिल्कुल सर, कोई ना कोई दूरी तय की होगी, पक्की बात है। बिल्कुल सर। तो जब आप लोगों ने जब दूरी तय की, कोई दूरी तय की, तो आपकी कोई डायरेक्शन फिक्स थी? कोई आपकी डायरेक्शन फिक्स थी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। कभी किस वाली साइड, कभी किस वाली साइड। यानी हमका हमारा जो टारगेट था वो हमारा स्कूल पहुँचना था। सत्य बात? बिल्कुल सत्य बात। तो जब भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, जैसे आपके घर से आपके घर से स्कूल की जो दूरी है, मान लेते हैं वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर जो आपके सामने दे रखा है, ये परिमाण है। ये परिमाण है। परिमाण मतलब आपका कितना भाग चला हुआ है दूरी में। तो 5 किलोमीटर जो आपने तय की सर जी, वो दूरी है 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं यही शब्द एक चीज़ में घुमा दूँ कि आप लोगों ने 5 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय की। उत्तर दिशा में। यानी यहाँ पर मैंने क्या चीज़ फिक्स कर दी? आप बोलोगे भैया यहाँ पर तुमने दिशा फिक्स कर दी, डायरेक्शन फिक्स कर दी। जब भी डायरेक्शन फिक्स हो जाए यानी दिशा फिक्स हो जाए और परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो अदिश। और परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो वो क्या होती है? सदिश। और पेपर में डायरेक्ट आता है कि बताइए द्रव्यमान कैसी राशि है? जैसे आप अपने दुकानदार पर कभी गए, तो उस जब भी वो तोलता है तो क्या बोलता है? 50 किलो आटा दे दो उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ, ऐसा बोलते हैं? नहीं। आप क्या बोलते हो कि भैया हमको 2 किलो चीनी दे दो या 1 किलो या 4 किलो आलू दे दो। इसी तरीके से तो बात करते नहीं करते? या फिर ऐसे बोलते हैं भैया 10 किलो आलू दे दो पूरब दिशा की ओर। सा का तो कोई यूज़ ही नहीं करते। भैया बिल्कुल सत्य बात है। तो वही चीज़ है, ठीक है? चाल, ये सभी जितनी भी आपके सामने रखी हैं,
द्रव्यमान हो सकता है, घनत्व हो सकता है, दूरी हो सकता है, चाल हो सकता है, आयतन हो सकता है, कार्य हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, शक्ति हो सकती है, ताप हो सकता है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। बताइए, जैसे पूछ लेगा चाल निम्न में से किस प्रकार की राशि है, तो आप लोग क्या बोलोगे, भैया अदिश राशि है। या ऐसे आएगा, निम्न में से अदिश राशि को पहचानिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मक्खन की तरह। ठीक है सर। अब दूसरी बात करते हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी आपके सामने हो, दिशा भी हो, तो सर जी उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसको परिमाण के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। कैसे सर, जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल की तरफ आए और आपका जो स्कूल है वो मान लीजिएगा 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर, और आपके घर से वो पूरब में है, पूरब में। तो जब मैंने उसमें डायरेक्शन जोड़ दी, तो अब ये कौन सी क्वांटिटी होगी, आप बोलोगे भैया ये होगी एक सदिश राशि। जैसे बल, बल क्या है, एक सदिश राशि। पेपर में बहुत बार पूछा था कि बल का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना बल का मात्रक होता है न्यूटन। मैं हालांकि आपको पढ़ाऊंगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ संवेग का मात्रक क्या होता है, मान जाऊंगा अगर आप लोगों को तैयारी आई है। संवेग का फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सभी मात्रक आपको पता होना चाहिए। बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा भैया किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किसमें मापते हो, किलोग्राम में, ग्राम में, इसी में तो मापते हैं भैया, बिल्कुल। घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, ये हो सकता है भैया मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। चाल का मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। वेग का, वेग का और चाल का मात्रक सेम होता है। दूरी और विस्थापन का मात्रक सेम होता है। इसमें एक शब्द और जोड़ना भैया, विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। हालांकि मैं आपको विस्थापन और दूरी आज की क्लास में बताऊंगा, तो ये आप दिक्कत मत लो, आपको आज की क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे। आयतन, आयतन सर जी, आयतन हमेशा या तो वर्ग क्यूब होगा, यानी या तो मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, क्या होता है, जूल होता है, जूल, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। हालांकि ऊर्जा का मात्रक भी सर जी जूल ही होता है। ठीक है। कभी देखो, कार्य और ऊर्जा एक बहन भाई है। कार्य जो है वो ऊर्जा का क्या है, भाई है। तो कैलोरी भाई, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है ये बताओ, 4.2 के लगभग कैलोरी होती है। तो वो हमको रिलेशन नहीं समझना। ऊर्जा का मात्रक कभी कभी जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक आप बोलोगे सर जी पावर। शक्ति का मात्रक बताओ। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। सेंटीग्रेड में माप सकते हैं, किसी में माप सकते हैं। शक्ति का भाई बोलो, वाट हो जाएगा, वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने जितने भी मात्रक लिखे हैं वो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर है सर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत सदस्य और अदिश राशियों में, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं सर जी, यहाँ से अब चीजों के बारे में बात करते हैं कि गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। यानी गति से संबंधित कुछ पद हैं, वे आपको समझने कौन कौन से पद हैं, उनको हम जानते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं। गति संबंधी विभिन्न पद निम्न प्रकार हैं। पहला पद आपको पता होना चाहिए कि निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। दूसरी चीज पढ़ेंगे दूरी, फिर विस्थापन, और उसमें अंतर पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। हमारा टारगेट है कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। अपना टारगेट फिक्स कर लीजिएगा, कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ताकि आपकी कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाई में मन लगा रहे। ठीक है। चलिए सबसे बात करते हैं निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु से रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं सर। रेफरेंस पॉइंट देखो, रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझते हैं कि पहले थ्योरी समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। जैसे मर सर, जैसे आपके आपके घर में कोई गाय या भैंस होगी पक्का, उसमें सर जी आप क्या करिए, एक खूंटा, नाम सुना है खूंटा, बिल्कुल खूंटा सर, जिससे हम सर जी क्या करते हैं, जिससे अपनी गाय बैल को हम सर जी बांधते हैं, बिल्कुल सर। ये भाई कोई पशु है, उसको आपने बांधा, तो यहाँ से आप सर जी उस आपने उसकी क्या एक क्या बोलते हैं, उसका एक बिंदु फिक्स किया, बिल्कुल सर फिक्स किया। इसके सापेक्ष जो भी जो बैल है या पशु, जो भी पशु है, वो अपनी जो भी गति करेगा, जो भी गति करेगा,
तो वो किस बिंदु के सापेक्ष गति करेगा? आप लोग बोलोगे भैया वो निर्देश बिंदु के सापेक्ष गति करेगा। आप जब भी गति करते हो, जैसे आप अपने घर से स्कूल आए, तो आपका निर्देश बिंदु क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? तो आप बोलोगे सर जी हमारा निर्देश बिंदु जो हुआ हमारा घर हुआ, जहाँ से आपने दूरी चलना तय की है, जहाँ से आप लोगों ने दूरी चलना तय की है। तो निर्देश बिंदु का मतलब होता है कि जहाँ से आप चले हो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं निर्देश बिंदु, ठीक है? रेफरेंस पॉइंट। जब वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात करते हैं, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन दूरी विस्थापन में से कुछ भी आ सकता है। दूरी डिस्टेंस क्या होती है वो जानते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु की दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि, और इसका मात्रक मीटर होता है। भाई ये है लंबी डेफिनेशन, मैं आपको बताता हूँ। प्रारंभिक स्थिति, देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सही नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रारंभिक स्थिति यानी शुरुआत वाली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कुल लंबाई को ही हम सर जी क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कुल लंबाई जो है भाई उसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि आप में से कुछ शरारती तत्व अवश्य होंगे, बिल्कुल सर शरारती तत्व तो है हम बिल्कुल। तो मैं आपसे बात करूं, ये आपका सर जी घर है, और यहाँ से सर जी, यहाँ से आपका ये विद्यालय है, ये आपका विद्यालय, ये स्कूल है, ये आपका हाउस है यानी घर है। यहाँ से आप सर जी पढ़ने गए, तो आप सर जी इस तरीके से टहलते घूमते घामते टहलते घूमते घामते और कहाँ पहुंच गए? अपने विद्यालय में पहुंच गए, स्कूल में पहुंच गए। बिल्कुल सर सत्य बात है। तो आप लोगों का ऐसा रास्ता था, ठीक है? इस तरीके से रास्ता था, बिल्कुल सर। तो आप लोगों ने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जितनी भी लंबाई तय की है, उसी को क्या बोलते हैं? दूरी। लेकिन अगर मैं यहाँ से सीधा शॉर्टकट मार देता, सीधा शॉर्टकट, तो ये हमारे पास क्या हो जाता भैया? ये हो जाता विस्थापन। विस्थापन में जो आती है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में कम से कम लंबाई आती है, यानी शॉर्टकट रास्ते को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन। और टोटल जितनी भी लंबाई है उस सभी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। उस सभी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूरी का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में कुल लंबाई को ही हम सर जी क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन नहीं समझ आया, हालांकि ये डेफिनेशन है आपकी किताब से उठाई है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो भी डेफिनेशन सही है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कुल लंबाई को ही हम सर जी क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कम से कम लंबाई को हम सर जी क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। कम से कम लंबाई को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ये बात क्लियर होना चाहिए। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। और जबकि बात करें इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये चीजें अगर आपको इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल सर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन से भी सर जी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी हल्के में मत ताकना, ठीक है? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी, कुल दूरी, अधिकतम दूरी को तो हम सर, अधिकतम लंबाई को तो सर जी हम क्या बोलते हैं भाई? दूरी बोलेंगे ही। लेकिन न्यूनतम, कम से कम दूरी को शॉर्टकट रास्ते को क्या बोलते हैं भाई? विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो विस्थापन होता है वो एक सीध में होता है या नहीं होता? बताओ। जब वो शॉर्टकट मारोगे वो सीध उसमें आपकी डायरेक्शन फिक्स होगी, ये बिल्कुल डायरेक्शन फिक्स होगी। तो ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसके परिमाण ज्ञात करने के लिए हमको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, होना आवश्यक है। विस्थापन में दिशा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। दिशा अवश्य होगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। इसका मात्रक भी सर जी मोटर नहीं होता, मीटर है ये क्या भाई? मीटर। ये क्या भाई? मीटर। इसका ही मात्रक क्या होता है? मीटर। कहने का मतलब दूरी क्या होती है? कुल लंबाई। और विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट रास्ता यानी कम से कम लंबाई। दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगी। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर ही होता है। ठीक है? दोनों पॉइंट्स क्लियर भैया? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं भाई इन दोनों के अंतर की बात करते हैं। और यहाँ से आप सर जी मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन नहीं आए तो आके बात कर लेना। दूरी तथा विस्थापन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार। चलिए आइए समझते हैं। दूरी है, पहले दूरी का आप पहला पॉइंट बनाना क्या? ऐसे पेपर में आएगा, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करिए। तो सर जी क्या है दूरी और विस्थापन में अंतर? क्या है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच लंबाई को ही हम सर जी क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। अधिकतम, अधिकतम शब्द डाल लेना भाई, अधिकतम लंबाई को। यहाँ पर एक शब्द डाल लेना, अधिकतम लंबाई को ही, अधिकतम लंबाई दूरी कहलाती है। और न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच बीच की, यहाँ पर एक पॉइंट डालना भाई,
यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, वहाँ पर डालना न्यूनतम। यानी कम से कम लंबाई को क्या बोलते हैं? विस्थापन, और अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता कोई होती नहीं है। ये तो अभी हमने सदिश राशि और अदिश राशि में पढ़ लिया, बिल्कुल सर। यह एक सदिश राशि है, विस्थापन बात करते हैं, यह एक सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए भाई परिमाण की तो आवश्यकता होगी, और साथ के साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता होगी। यानी आपको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? पहले पॉइंट, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच कुल लंबाई, अधिकतम लंबाई दूरी कहलाती है, न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। ये एक अदिश राशि दूरी, और इसको अदिश राशियों के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विस्थापन में बात करते हो, ये सदिश राशि है जिसे सर जी दिशा की भी आवश्यकता है, जिसे परिमाण की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, यह सदैव धनात्मक होती है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण मार्क कर लेना कि दूरी जो होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी ना ही तो शून्य हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती। ठीक है, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा तो नहीं आप अपने घर से चले तो आप कहोगे भैया मैं तो माइनस का 10 सेंटीमीटर चला, दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। दूरी जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में आप सर जी सेट कर लीजिएगा कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी, दूरी जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होगी। लेकिन विस्थापन सर जी, विस्थापन तो शून्य भी हो सकता है, विस्थापन तो शून्य भी हो सकता है, और सर जी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। शॉर्टकट रास्ता भैया आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, और बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बताओ शॉर्टकट रास्ता, देखो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच कुल लंबाई तो भाई दूरी हो जाएगी, लेकिन अब बात करें शॉर्टकट रास्ता, तो शॉर्टकट रास्ता भाई आगे भी हो सकता है, आगे चलेंगे तो प्लस में होगा, पीछे चलेंगे तो माइनस में होगा, और बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो विस्थापन तो सर जी शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी नहीं तो सर जी शून्य होगी, और ना ही सर जी नेगेटिव होगी। ओनली 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 सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगी, ओनली पॉजिटिव होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तीनों पॉइंट मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में सेट हो चुके होंगे। पक्की बात, अगर समझ में आया हो, अगर आप लोगों के समझ में आए हो, तो आगे एक पॉइंट और लिखिए। करीबन 5 पॉइंट लिखवाता है वो, ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। पहला पॉइंट, विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी में एक और पॉइंट बना सकते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है, और इसका भी मात्रक सर जी क्या होता है? मीटर होता है। ये भी बात आपकी क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट बनाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर। ये बताओ, दूरी बड़ा होगा कि विस्थापन? बताओ, दूरी बड़ा होगा कि विस्थापन? कॉमन सेंस वाली बात है, अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये तो चीज आपको पता होगी। दूरी बड़ा होगा कि विस्थापन? आप बोलोगे भैया ये दूरी है, और ये सर जी विस्थापन है। ये क्या है? ये दूरी है और ये विस्थापन है, कौन बड़ा होगा बोलो? तो भैया आप बोलोगे सर जी यहाँ पर तो दूरी बड़ी होगी, दूरी बड़ी होगी नहीं होगी, और ये विस्थापन के बराबर भी होती है। जब कभी कभार दूरी विस्थापन के बराबर भी आ जाती है, तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी और बराबर हो सकती है। शॉर्टकट रास्ता कभी भी दूरी के बराबर ही हो सकता है, और कभी दूरी से छोटा नहीं हो सकता। दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी, दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता शॉर्टकट रास्ता। अगर दूरी से बड़ा हो गया तो वो भाई दूरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा ना। बिल्कुल सत्य बात। यहाँ से अगर देखो, पहला तो पॉइंट है ये आपका क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ये सुन लो। यहाँ से भाई देखो, ये विस्थापन में बात कर लें, यहाँ से विस्थापन में कितने का गुणा हो रहा है? आप बोलो भैया 1 का गुणा हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल सर। तो ये पूछे दूरी और विस्थापन का सर जी अनुपात क्या आता है? ये पेपर में बने हैं कई बार, दूरी और विस्थापन का अनुपात। भाई यहाँ पर एक बचा, तो आप लोग क्या बोलोगे? दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से अधिक आता है। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर। तो आप लोग बोलोगे भैया दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो 1 से अधिक होगा। लेकिन यहीं पर आपके साथ कुछ खेला हो जाएगा। अगर वो यहाँ पर पूछ ले उसने विस्थापन बट्टे में दूरी, विस्थापन विस्थापन बटे में दूरी अगर पूछ ली, तो भाई ये रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, लेस देन 1। और यहाँ पर क्या? मोर देन 1। ठीक है, अगर विस्थापन बट्टे दूरी पूछे तो उसका जो अनुपात होगा वो 1 से कम होगा, और दूरी बट्टे विस्थापन पूछे तो उसका अनुपात जो होगा वो 1 से अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, फिर बोल रहा हूँ, कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं आएगा, गारंटी से मैं आपके सामने कह सकता हूँ। ठीक है ना सर? तो ये चीजें आपको कंठस्थ होना चाहिए कि दूरी जो है हमेशा विस्थापन के बराबर होगी और बड़ी होगी। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो है भाई एक से अधिक हो सकता है, और विस्थापन दूरी का अनुपात 1 से कम हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए। मैं आपको आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जो आपको पता हो, बढ़िया बात है। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना है। आप बताना सर जी पहला क्वेश्चन, आप बताना पहला क्वेश्चन कि दूरी का दूरी का मात्रक क्या होता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए, दूरी का मात्रक क्या होता है? फिर आप बताना सर जी विस्थापन का मात्रक क्या होता है? आज की क्लास में मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में बताना ये चीज़ें आपको, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? आपको बताना सर, आपको बताना है, आपको बतानी है कि संवेग का मात्रक क्या होता है? आज की क्लास में मैंने बताया संवेग का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है बल का मात्रक क्या होता है? ये 4 चीज़ें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि किसका मात्रक क्या होता है। और कल की क्लास में मैं सर जी आपको बताऊँ दूरी और मात्रक में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं, 3-4 क्वेश्चन्स लेके आऊँगा, वो कराऊँगा और उसके बाद अब हम अपने अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? कोई समस्या हो तो सर जी कमेंट बॉक्स आपके लिए और बेझिझक बिल्कुल बिंदास तरीके से पूछ सकते हो और जिस भी तरीके से आपकी चीज़ें होंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले किसी भी टॉपिक्स के साथ, लेकिन फिजिक्स को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से करते रहिए। जय हिंद।